इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो टैरिफ टैरिफ और टैरिफ यही चल रहा है पिछले ऑलमोस्ट एक साल से। आप देखोगे तो मार्केट में टैरिफ का तलवार चल रहा है और पूरा का पूरा ग्लोबल इकोनॉमी को बर्बाद कर रखा है। यूएस की इकोनॉमी खुद डूब रहा है, तो उसके चक्कर में बाकी पूरे दुनिया की इकोनॉमी को डुबा रहा है और खुद का डेथ सीलिंग तो क्रॉस हो गया, यूएस शटडाउन पे चला गया, उसके बाद भी टैरिफ का तलवार खत्म नहीं हो रहा है। चाइना के ऊपर फ्राइडे को डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने लव लेटर के साथ 100% का टैरिफ लगा दिया, एडिशनल वाला, और उसके साथ साथ क्रिटिकल जो सॉफ्टवेयर सर्विस है उसके ऊपर भी बैन लगाने का बात किया है और उसके बाद मार्केट में हो गया है डेडली ब्लड बाथ। जी हां, अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में आपको दिखेगा कि यूएस का खुद का मार्केट आपका डाउ जोन्स 2% के आसपास टूटा, उसके बाद आपको देखा तो S&P 500 ऑलमोस्ट 2.71%, नैस्डैक लगभग 3.5% ज्यादा गिरा, यूरोपियन मार्केट भी आपको गिरते नजर आया, एशियन बाजार में भी हल्का फुल्का रेड जोन देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी भी हमारा गिरते हुए नजर आया। और अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी का तो वहां पे भी डेडली ड्रॉप डाउन देखने को मिल गया। तो डिसरप्ट, दिस इज द गेम प्लेड बाय द यूएस, वही चल रहा है। और ये मैंने आपको डार्क सीक्रेट्स एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था। नाउ जनरली मैं फ्राइडे को वीडियो नहीं बनाता हूं बिकॉज मुझे पता था कि फ्राइडे को कहीं ना कहीं शाम तक यूएस मार्केट और गिफ्ट निफ्टी में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, उसका असर देखने को मिलेगा। बट दुख की बात यह है कि इस बार फ्राइडे को मैंने वीडियो बना दिया जल्दी, कि बिकॉज दुर्गा पूजा का छुट्टी था, काफी सारे बार वीडियो बना नहीं पाया, तो चलो इस बार एक वीडियो बनाता हूं। और कहां भी था कि संडे को एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा, तो आज एक फ्रेश वीडियो विद ऑल ग्लोबल अपडेट्स के साथ मैं आपके लिए लेके आया। तो इसलिए पहली बात तो वीडियो को देख रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए जहां पे आपको मार्केट के सारे ट्रेड्स मिल जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है। नाउ सीन क्या हुआ, फ्राइडे नाइट को भाई साहब को पागलपंती चढ़ा और एक लंबा चौड़ा लव लेटर भी लिखा है। आप देखो, एक देश का प्रेसिडेंट के पास इतना वक्त मिलता है क्या इतना लंबा चौड़ा लिखने के लिए? मेरे पास तो पढ़ने का भी टाइम नहीं है और ना ही मैं इसको इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं, बट क्या करें, मजबूरी है। बिकॉज वो कुछ कहता है, इधर मार्केट में कुछ एक्शन देखने को मिल जाता है, रिएक्शन देखने को मिलता है और ये सिलसिला पता नहीं कब तक चलेगा। इंडिया के साथ चला, अब यूएस और चाइना के बीच में अगर ट्रेड वॉर चलता है, वापस शुरू होने के चांसेस है, ऑलरेडी शुरू होने के चांसेस क्या हो चुका है, एक ने तो टैरिफ लगा दिया, एक का रिटेलिएटेड टैरिफ अभी बाकी है। तो आप देखो कब तक आ जाता है, शायद कल देखने को मिल जाए। ठीक है ना, मंडे को क्या होगा? अगर मैं इंडियन मार्केट का बात करूं, आपको दिखेगा कि गिफ्ट निफ्टी जिस हिसाब से अच्छा तेजी हमें पकड़ा था, देखो कंप्लीट यू टर्न ले लिया और द क्रेडिट गोज टू ट्रंप। उसने रात को अनाउंसमेंट किया, फ्राइडे को हमारा मार्केट गिर गया बैक टू द सेम सपोर्ट लेवल के आसपास और थोड़ा सा नीचे हमें और गिरने के चांसेस बन गए हैं। नो, इंडियन मार्केट में काफी दिनों बाद रौनक आया, फेस्टिव सीजन का जीएसटी उत्सव वगैरह चल रहा था और एफआईएस में हमने पिछले 4 दिन से बाइंग नजर आया, ग्रीन ग्रीन एफआईएस देखने को मिला है। और अब देखोगे ना तो एक डेडली ड्रॉप डाउन शायद हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। नाउ मैंने फ्राइडे को जो वीडियो निकाला था उसमें मैंने क्या कहा था कि रिकॉर्ड हाई होने के चांसेस है नेक्स्ट वीक। किस चीज का? अगर देखा जाए तो निफ्टी के लिए रिकॉर्ड हाई तो नहीं, बट हाँ 52 वीक्स हाई जो आपका 25,669 के आसपास था, ये शायद ब्रेक कर सकता था। बैंक निफ्टी शायद हमें 57,600 प्लस एक नया रिकॉर्ड हाई बन सकता था और सेंसेक्स में भी शायद हमें 84,000 के आसपास एक रिकॉर्ड हाई बनाने के चांसेस थे। बट अभी ये सब खत्म, अब भूल जाओ, रिकॉर्ड हाई वाला चैप्टर खत्म हो गया। फ्राइडे को उसका मजा ले लिया, उसके बाद अभी भूल जाओ, बिकॉज मंडे से मार्केट में वापस हमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए ये लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो है मंडे ओपन होने से पहले। अब जिन लोगों ने कॉल ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड किया है इस उम्मीद से कि बाजार में एक पॉजिटिव वाइब है, अक्टूबर का पूरा महीना में हमें बाइंग दिखा, एफआईएस ने बाइंग किया, तो कहीं ना कहीं हल्का सा नेगेटिव इंपैक्ट हमें मंडे को शायद देखने को मिल सकता है। बट स्टिल बिकॉज ऑफ दिस टू हेवी कंट्रीज जो क्लैश होने वाला है, यूएस एंड चाइना, राइट, उसका असर बाकी और कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमें इंडियन मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, होगा, हमें भी इंपैक्ट होगा। और पिछली बार 2019 में जब प्रॉपर ट्रेड वॉर चल रहा था, तब कोरोना से पहले ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर में अगर आप देखोगे 2019 में, तो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में भी इसका एक डेडली ड्रॉप डाउन और एक दिन में अप एंड डाउन वोलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिल गया था। अब फिर से ये ट्रम्प भाई साहब टैरिफ के तलवार चल रहा है और आई थिंक इट इज टाइम कि वो बंद करे, बिकॉज ये काफी लंबा चौड़ा हो गया और मार्केट में इसका असर देखने को मिलेगा। अब जिन लोगों ने कॉल का ट्रेड लेके गए मंडे के लिए, तो सबसे पहले आप कमर कस लीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मंडे को एक डेडली ड्रॉप अगर मिलता है तो पॉसिबिलिटी आर वेरी हाई, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी नेगेटिव गिर के बंद हुआ है। तो ये इंडिकेशन तो मिल गया कि गिरावट के साथ हमारा स्टार्ट हो सकता है।
अब कितना गिरता है और एब्जॉर्ब कितना करता है DIS उसको बचाने के लिए, अभी देखो मार्केट ऑलरेडी यहां पे गिरावट दिया है, अब और कितना गिर के खुलता है, या फिर DIS यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उसको कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो व्हाट इज एब्जॉर्ब, कैसे उसको एब्जॉर्ब करके बचाता है, वो देखने वाली बात होगा। बट हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी अगर आप डिलीवरी पे ट्रेड लेके जा रहे हो तो ओपन नेकेड ऑप्शन मत कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी और के हाथ में वो गेम रहता है, जैसे कि हमारा यूएस कुछ भी कर सकता है और जब तक सुबह खुलेगा मार्केट तो उसका जो आपने जो एनालिसिस किया वो पूरा बदल सकता है, पूरा यू टर्न ले लिया, राइट। इसलिए ओपन नेकेड ऑप्शन ना ही करो तो बेहतर होगा ना। मंडी के लिए सबसे पहले लेवल्स तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछले वीडियो पे दे दिया था, इस बार मैं आपको डायरेक्टली सपोर्ट कहां पे हमारा बैकबोन सपोर्ट है जो बाजार को बचा सकता है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। बट उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम पे जाते हैं, और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। हम लोगों ने फ्राइडे के सेशन पे जो ट्रेड किया था उसमें अच्छा खासा पॉइंट्स बनाया था, 558 पॉइंट्स हमारे फ्री ग्रुप पे, और प्रीमियम में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट प्लस यहाँ पे हम लोगों ने, सॉरी फ्री ग्रुप पे हम लोगों ने 200 पॉइंट बनाया था, पेड ग्रुप पे हम लोगों ने 550 पॉइंट, तो पेड ग्रुप में ज्यादा बनाया था, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड समरी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ट्रेड के पीछे का लॉजिक सेटअप मिलेगा, और वो भी आपको यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। ना निफ्टी के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है और बाजार इसी बॉक्स के अंदर फिलहाल काफी दिनों से, अगस्त महीने से आप देखोगे ना, एक्चुअली जुलाई से देख लो आप, जुलाई का एंड से देखो आप, 21 जुलाई इस एंड से देखोगे ना, तो जुलाई से लेकर अब तक बाजार इसी बॉक्स के अंदर ट्रेड करा, इसी रेंज के अंदर ट्रेड करा। अब ऊपर की तरफ मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट के पास पॉजिटिव पैरामीटर्स 1 2 3 4 थे, और एक प्रॉब्लम है कि बाजार अगर यहां से ये मीन लेवल के आसपास चेस कर सकता है, लुक एट दिस मीन लेवल, और नीचे की तरफ भी आपका 200 EMA का मीन है जो कि 24,987 पे है। नाउ इधर मार्केट इस लेवल को चेस करे जो कि 25,150 के आसपास है, या फिर मार्केट 25,000 को ब्रेक करके 24,988 के आसपास, ऑलमोस्ट 980 के आसपास ड्रॉप डाउन दे सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी हम लोग मंडे के लिए चल रहे हैं। बेसिकली ये लेवल के आसपास ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो 25,000 और 25,150 ये जोन के बीच में अगर टिक गया तो ठीक, नहीं तो और गिरावट देता है तो फिर हमें शायद वापस 24,800 900 के जोन तक देखने को मिलेगा अगर 25,000 का लेवल टूटा तो प्रिकॉशन रखिएगा। 15 मिनट के चार्ट देखने का फायदा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था, गोल्डन क्रॉस वगैरह बना हुआ था जो हमारे फेवर में था, जैसे कि यहां पे देखो गोल्डन क्रॉस था, इंट्राडे चार्ट में भी गोल्डन क्रॉस था, तो पॉजिटिव फेवर था, मार्केट शायद एक नया 52 वीक्स हाई बना सकता था। अब पता नहीं क्या होगा, बिकॉज ट्रम्प भाई साहब का पागलपंती मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है ना। यहां पे मैं लेवल्स डायरेक्टली आपके लिए मेंशन कर देता हूं, बिकॉज मंडे के लिए ये लेवल्स मैटर कर जाएगा, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग 25,200 को एज अ मिड पॉइंट ले लेते हैं। अभी थोड़ा मिड पॉइंट में शिफ्टिंग करूंगा मैं। अब देखो यहाँ पे क्या है 285 में, तो हम लोग 300 को ले सकते थे, लास्ट टाइम 250 लिया था, अभी मैं इसको 200 क्यों ले रहा हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं 25,150 के आसपास एक अट्रैक्शन जोन रहेगा ये, और 25,100 ये दो सपोर्ट लेवल अगर मंडे को टिक गया तो ठीक, नहीं तो अगर ब्रेक किया तो 25,000 तक का ड्रॉप डाउन, और उसके बाद 24,900 एंड 24,800 के आसपास हमें गिरावट इन कमिंग डेज देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक विल बी वेरी क्रूशियल, बिकॉज इंडिया और यूएस के बीच में भी एक ट्रेड निगोशिएशन चल रहा है, चाइना और यूएस के बीच में लड़ाई चल रहा है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई चालू हो गया है। अब पता नहीं क्या होने वाला और कितना देखने वाला है ड्रामा, बट हाँ टैरिफ का तलवार जब तक रहेगा तब तक बाजार में सुकून की नींद नहीं मिलने वाला। और ऊपर की तरफ ये लेवल हमारा एक्सपेक्टेड था कि ये लेवल शायद हमें टेस्ट करते हुए ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है ना। एफआईएस ने कम बैक तो किया, बट जिस हिसाब से यूएस और चाइना की जो लड़ाई होगा इसका क्या एडवांटेज इंडिया को मिल सकता है, नॉट वेरी मच, ज्यादा कुछ नहीं होगा। अनलेस अनटिल एफआईएस कम बैक करता तो अलग बात है, बट ज्यादा कुछ नहीं। रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर इंडिया का भी एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा, बिकॉज चाइना बोलेगा कि मत करो आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। ओवरऑल सेंटीमेंट जो मैंने दिया था आपको बुलिश विथ कॉशन, ये वाला जो वार्निंग दिया था, अभी यहां पे ना ये बुलिश विथ कॉशन में ये वर्ड काफी मैटर करता है। तो अभी फिलहाल व्यू तो एज पर द टेक्निकल, एज पर द डेटा हमारा बुल के फेवर में था, बट बिकॉज ऑफ द ट्रम्प न्यूज बुलिश को अभी हटा देते हैं, बिकॉज अभी बुलिश व्यू के ऊपर हमारा व्यू पॉइंट नहीं बन रहा है ज्यादा लंबा, बिकॉज एक बड़ा नेगेटिव न्यूज और ग्लोबल मार्केट में क्रैश डाउन, बिकॉज ऑफ दैट ये बुलिश व्यू टेक्निकल वाइज तो है, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल न्यूज की वजह से ये हट रहा है। वापस कह रहा हूं, टेक्निकल वाइज बुलिश थे और अभी भी है, बिकॉज मंडे अभी हुआ नहीं ना, तो अभी भी बुलिश है,
बट बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ ये बुलिश को हटाना पड़ेगा और सेंटिमेंट हमारा अभी हो गया है मिक्स्ड, बिकॉज अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, अनसर्टेन हो गया है। तो अभी मंडे को पता चलेगा अपडेट्स कैसे आ रहे हैं, ट्रेड्स कैसे हो रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मार्केट के नेगेटिव एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इतने महीने से तो कर ही रहे हैं, अब कितना करेगा। और पूरे साल में निफ्टी देखेंगे तो नेग्लिजिबल रिटर्न, मतलब बैंक के एफडी में से ज्यादा पैसा बनता अगर आप एफडी करते, मार्केट में निफ्टी में तो बना नहीं, इंडेक्स तो रिटर्न दिया ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। यहां पे भी सिचुएशन सेम है, ज्यादा कुछ कहने का है नहीं। पिछले वीडियो पे कहा था कि देखो डबल बॉटम फॉर्मेशन और एक ब्रेकआउट इसके ऊपर पॉसिबल रहा है, नया रिकॉर्ड हाई बन सकता है, कप एंड हैंडल, उसके बाद नेकलाइन यहां पे, यहां से भी एक ब्रेकआउट मिल रहा है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पे है और उसके हिसाब से हल्का सा इंक्लाइंड ये लाइन रहेगा, तो यहां से ब्रेकआउट मिल चुका है, तो एक और नया रिकॉर्ड हाई बनता था। तो ये सारे बुल के फेवर में थे, हम लोग अभी भी बुल के फेवर में, बुल के फेवर पे व्यू है बेस्ड ऑन व्हाट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। बट बिकॉज ऑफ द ट्रम्प, राइट, बिकॉज ऑफ ट्रम्प ये पूरा का पूरा बुल भयू का सत्यानाश हो गया है। अब है नहीं, बिकॉज टैरिफ लग गया ना, तो वो सत्यानाश हो गया, खत्म कहानी। अब मार्केट में टेक्निकल वाइज सपोर्ट कहां पे ढूंढते हैं, सपोर्ट को कहां पे है, कहां तक जा सकता है। तो स्ट्रेट डिक्लाइन ये लेवल, ये कौन सा है, 55,390, ये है आपका मेजॉरिटी ऑफ द मीन लेवल सपोर्ट। हाँ ऑब्वियसली हम लोग अभी 56,000 के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास दो सपोर्ट लेवल होगा, एक तो 56,000 और अभी 56,500 के ऊपर भी है। आप देखोगे तो 600 के आसपास हम लोग बंद है। लुक एट दिस 56,609, तो हमारे पास 56,500 का सपोर्ट था। आई डोंट थिंक ये होल्ड करेगा। 56,300 200 का सपोर्ट है, आई डोंट नो कि अगर होल्ड करेगा कि नहीं। और 56,000 का, ये सारे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये सारे सपोर्ट्स मंडे को शायद मार्केट ये तोड़ सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, नाउ 1% गिरा तो इतना होगा। इसके बाद अगर 56,000 का सपोर्ट टूटता है नीचे की तरफ, तो हमें फिर 55,800, 55,600 एंड 500 एंड 55,300 एंड 200 के जोन तक देखने को मिल सकता है। नाउ पूरा हफ्ता अच्छा रहा परफॉर्मेंस, अब नेक्स्ट वीक परफॉर्मेंस के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ। देखो न्यूज के बेस्ड पे अगर मार्केट मूव करता है, न्यूज बेस्ड, तो इस पे हमारा कोई हाथ नहीं है। कैसे हाथ रहेगा, किसी को सपना कैसे आएगा, तो ये भाई साहब सुबह उठ के रात को कुछ और कमेंट करेगा, लव लेटर लिख के भेजेगा, कहीं पे टैरिफ लगाएगा, फिर बोलेगा ठीक है टैरिफ तो हो गया, वी हैव मेड ए डील। पहले बोलेगा डील बन रहा है, फिर टैरिफ लगेगा, फिर वापस डील लगाएगा, फिर वापस टैरिफ लगाएगा। भाई डिसाइड कर लो, बचपना बंद करो। तो ये बचपना जैसा काम कर रहा है। एक देश का प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, ढंग का कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा है। इससे तो अच्छा ये कि आप क्रिकेट खेल लो, एटलीस्ट पता तो चले कि कौन कौन सा साइड में खेल रहा है। यहाँ पे दोनों तरफ कबड्डी चल रहा है, ना समझ में आ रहा है, ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, मार्केट भी अनसर्टेन है। और यही तो मकसद है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहां पता है, आप समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता चलना चाहिए कि मकसद यही है यूएस मार्केट का, कि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को बर्बाद करे, क्योंकि उसका लोन है। अब सेफ हेवन कहां पे, यूएस बॉन्ड। और चाइना बोल रहा बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, बॉन्ड को लगातार बेचा, गोल्ड खरीद के गया, बॉन्ड खरीदेगा नहीं। अब वहां पे उसका भी डोनाल्ड ट्रम्प का जल गया है, उस चक्कर में भी बैंड बजा रहा है। तो समझला वही पे कि यूएस इकोनॉमी जब डूबता है तो पूरा इकोनॉमी को लेकर डूबना चाहता है, और नहीं तो फिर डिसरप्ट करो ताकि यूएस के बॉन्ड खरीदो, ताकि थोड़ा सेफ्टी रहे। यही सिचुएशन है। तो जबरदस्ती का ये जो गेम प्ले हो रहा ना, ये करेगा। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और यूट्यूब ने वीडियो को निकाल दिया। क्यों? बिकॉज सच बता दिया था ना, तो उनको जल गया, निकाल दिया। तो यही चीज है, थोड़ा समझ के ट्रेड कीजिएगा, हेज में कीजिए। अनसर्टेन मार्केट है तो एक तरफा ट्रेडिंग ना ही करे। और डिलीवरी पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो मैं तो सबको पहले से ही बताता हूं, जिन लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं कहता हूं कि डिलीवरी पे ट्रेडिंग करना बंद कर दो। अगर कर रहे हो तो हमेशा एक रेशियो बैलेंस कीजिए, 80-20, 50-60, ऐसा नहीं, सॉरी 60-40, 50-50। तो एक रेशियो में जाओ ताकि आपका कॉल पुट में एक बैलेंस रहे, क्योंकि मार्केट में पता नहीं कब कौन सा ट्वीट कर दे, मार्केट गिरा दे। तो आपके जब हाथ में ही कुछ नहीं है, तो फिर हमेशा प्लानिंग करके चलिए, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। बस यही कहना चाहूंगा, बाकी सब आपको पता है। तो लेट्स सी कि मंडे से बाजार में क्या होगा। टेलीग्राम पे उसका अपडेट, ट्रेड्स कॉल अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड मिलता रहेगा और मिलता रहता है। थैंक यू सो मच, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर मंडे।